अलादीन के पास शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब आज दोनों मस्मार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ। मैंने इंट्रो 8 बजे नहीं शुरू किया, मैंने इस वक्त इंट्रो शुरू किया है कोई 1:45 या 1:30 बजे के करीब, यानी कि शुरू किया है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ सुबह 9 बजे से, लेकिन ऑपरेशन नहीं कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अब पुलिस की तादाद में जो इजाफा हुआ है तो अब ऑपरेशन कामयाब होता हुआ नज़र आया है। कामयाबी ऑपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि आंसू गैस फेंका है, 10 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है, तब जाके ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब बनाया गया है। वरना बज़ाहिर केएमसी इस ऑपरेशन को कामयाब करने में नाकाम दिखाई दे रही थी। इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं कि ये अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल है, जहां पर 450 के करीब जो है वो दुकानें हैं। 25 साल यानी कि 25 साल पहले ये गरीबों की जगह थी, ये पार्क था, मगर यहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल हो गया। मतलब कमर्शियल इस्तेमाल हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दरख्वास्त की समाअत हुई तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अलादीन पार्क में रॉयल पार्क रेजिडेंसी थी, उसको डेमोलिश करवाया और अब वहाँ पर पार्क बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। बराबर में ही रॉयल पार्क रेजिडेंसी है और इसके बराबर में पवेलियन एंड क्लब है। आज उसको मस्मार करने के लिए पूरी टीम पहुँच चुकी है। इस वक्त अलादीन पार्क के पास जो शॉपिंग मॉल है उसको मस्मार किया जाएगा, फिर उसके बाद पवेलियन एंड क्लब की बारी आएगी। बल्कि 2-4 मशीनरी भी वहाँ लगा दी है, वहाँ पर भी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं अलादीन पार्क में जो कि गरीबों का पार्क था उसमें कितना कब्ज़ा हुआ। एक तो वो जो कि रॉयल पार्क रेजिडेंसी के नाम पे लोगों से फ्रॉड किया गया, मतलब इतने फ्लैट उनसे लिए गए कि आज करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं और आज वो दर बदर घूम रहे। इसकी एक अलग कहानी है रॉयल पार्क रेजिडेंसी की, मैं आपको बताऊंगा फिर किसी दिन। बाकी इस वक्त जो है वो शॉपिंग मॉल के बारे में अगर आपको बताएं कि एक मशीन वहाँ काम कर रही है, 1 2 3 4 मशीनरी काम कर रही हैं। ये सीधी पूरी मॉल है जो कि 450 इसमें दुकानें आती हैं और ये दुकानों को यानी कि पूरा तोड़ने का अमल जो इस वक्त जारी है। लोग बड़ा हल्का ले रहे थे, मतलब लोग ये समझ रहे थे कि हम जो है इनको दबाव में ले लेंगे, गवर्नमेंट को दबाव में ले लेंगे और हम जो है ये ऑपरेशन को कामयाब नहीं होने देंगे। नुकसान ये हुआ कि उनकी दुकानों के अंदर सामान अभी भी मौजूद है और अब ये बाउंड्रीज़ को ख़त्म किया जाएगा। फिर मेरा ख्याल है कि इन दुकान वालों को अपना सामान उतारने की मोहलत दी जाएगी या फिर सामान समेत जो है वो दुकानों को मस्मार कर दिया जाएगा। इस वक्त वो सूरत हाल है कि मशीनरी अपना काम कर रही है, सामान हो कुछ भी हो, इस वक्त ऑपरेशन करके इस जगह को वागुजार कराने का काम जो है जारी है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के अमला जो है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बग़ैर अमले के जो है वो इस ऑपरेशन को कामयाब करना जो है वो बड़ा मुश्किल था। तो भारी भरकम जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं। पहले तो उन लोगों को भगाया गया जो कि इस ऑपरेशन को नाकामयाब बना रहे थे। तो पहले तो रोड बंद किया गया, उसके बाद फिर शेलिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया और फिर जो है लाठीचार्ज हुआ और फिर जाकर उन लोगों को जो है वो भगाया गया, तब जाकर ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त जो है वो हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट यहाँ पर जो है राशिद मिनास रोड पे, जो कि शॉपिंग मॉल के साथ ही जो है वो बनाया गया था, इस रेस्टोरेंट का जो सामान था वो रातों रात निकाल लिया गया। मतलब जो हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसको अंदाज़ा था कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना सामान जो है सारा अंदर से निकाल के, जो कुछ सामान था उन्होंने ट्रक में भर के जो है वो सीधा अपना सामान उन्होंने निकाल लिया ताकि माली तौर पर उसको नुकसान ना हो। ये जो रेस्टोरेंट है हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट, अब आप देखें जी रफ़ाई प्लाट्स पर जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था, मतलब पूछने वाला कोई नहीं था। जो अमीर से अमीर तरीन लोग हैं वो यही जो है पैसों से अमीर तरीन हो रहे हैं और जो बेचारा गरीब है वो गरीब से गरीब तरीन हो रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि आपके टैक्स के पैसे जो हैं वो जब लोग ज़्यादा कमाते हैं तो उस हिसाब से टैक्स नहीं देते। फ्री की जगहें मिली हुई थी और कमाई जो है वो करोड़ों में थी। तो आइए, ये पूरा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर इस जगह पर जो है वो पूरा डाइनिंग का सिस्टम होता था, मतलब बड़ी जगह थी, डाइनिंग इनको ज़बरदस्त मिली हुई थी और अंदर पूरा
इनर जो सारा सामान था, मतलब रेस्टोरेंट का अंदर भी जाके फैमिली जो है वो खाना खा सकती थी, बाहर भी खा सकती थी। लेकिन ये था प्लॉट जो है वो रफ़ाई प्लॉट, यानी कि अलादीन पार्क का ये प्लॉट था और उस प्लॉट पे गरीबों के लिए ये बनाया गया प्लॉट था। अब जो है इसमें कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बार सिंध हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया था। उन्होंने कहा कि कराची शहर में हो क्या रहा है, कब तक इस तरीके से चलता रहेगा, बाहर ममालिक से लोग जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं। यूनुस मेमन हो या दीगर जो लोग हैं वो कराची शहर में जो है तमाम तर जगहों पर कब्जा करके अपार्टमेंट बना रहे हैं और ज़िम्मेदार कोई सामने नहीं आ रहा। जब भी अगर उसकी तह तक जाते हैं तो पता चलता है कोई लंदन में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में। तो जनाब ये सूरत हाल थी। तो अब जो है हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट राशिद मिनास रोड आने वाले लोग जो हैं वो ना आए, क्योंकि अब ये मस्मार हो चुका है। इसके बराबर में जो शॉपिंग मॉल थी वो भी मस्मार होने जा रहा है और पवेलियन एंड क्लब भी मस्मार होने जा रहा है। तो कुल मिला के जो है अब अलादीन पार्क जो है शहरियों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। रॉयल पार्क रेजिडेंसी की मैं बात कर रहा था, आइए वहाँ भी लेकर चलता हूँ आपको। ये जो पवेलियन एंड क्लब है जो कि प्राइवेट तौर पर चलाया जा रहा था, अब इन लोगों को भगाया जा रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी मेंबरशिप है, ये कह रहे हैं कि जी पवेलियन एंड क्लब को ना तोड़ा जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो शाम को आकर इसमें खेलते हैं। जब नीचे मोहल्लों में जाते हैं तो उनको जो है वो माहौल अच्छा नहीं मिलता। हम उनको अच्छा माहौल के लिए हम पवेलियन एंड क्लब लेकर आते हैं। हमारी मेंबरशिप है, हमने लाखों रुपए की मेंबरशिप कराई है। तो जनाब मेरा तो ये सवाल उनसे कि मतलब कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छा माहौल चाहते हैं, तो गरीब के बच्चे जो है वो कहाँ जाएंगे? गरीब के बच्चे वही छोटे मोटे माहौल में जो है वो गंदे सड़े जो है वो ग्राउंड में जाके खेलेंगे। यकीनन उनका सवाल बड़ा अच्छा है कि माहौल अच्छा मिलना चाहिए मगर जायज़ तरीके से। तो ये कैमरामैन आपको दिखाएं कि पवेलियन एंड क्लब, इसका एंट्रेंस भी बड़ा अलग से, जबकि ये रास्ता सारा अलादीन पार्क का है। ये पूरी जगह अलादीन पार्क की है। शॉपिंग मॉल अलादीन पार्क को तो अब कोई जाता ही नहीं है। अलादीन पार्क के बजाय जो ये पवेलियन एंड क्लब में घुस जाते हैं, शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं। हालांकि पार्क बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा है, लेकिन प्राइवेट लोगों ने इसको ख़राब कर रखा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलाकर एक्शन लिया और इन तमाम तर ऑपरेशन को जो है वो किया जा रहा है और यकीनन मुस्तकबिल में कराची शहर जो है वो बड़ा अच्छा होगा। तो आइए आगे चलते हैं। जी इस वक्त बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बशीर सिद्दीकी साहब, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये ऑपरेशन जो है 11 बजे शुरू होना था, आप लोग सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। अब ये 1:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्या इतनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, बिलाखिर अब कामयाब होता हुआ ऑपरेशन नज़र आ रहा है? जी इंशाल्लाह देखें, ऑपरेशन में जो है हम रोज़ाना का हमारा मामूल है, जहाँ जाते हैं हमें इस किस्म की मज़ाहमत होती है। लेकिन चूँकि हम ये चाहते थे किसी किस्म का भी खुशगवार वाक़या ना हो और बिल्कुल आराम से ये काम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आज से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से, ये हाई कोर्ट के स्टे पर था, हाई कोर्ट का स्टे वेकेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये 25 साल से कब्जे पे था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज जो है इसकी जान छुड़ा दी। कराची की आवाम का है ये, जितना भी 52 एकड़ का पार्क है ये पूरी कराची की आवाम का है। यहाँ पे पाबंदी थी मखसूस लोगों को आने की, सिर्फ मखसूस लोग आ सकते थे। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के खूबसूरत ऑर्डर पर जो है अब आप देखेंगे यहाँ पर आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा और एक खूबसूरत पार्क बनेगा। बशीर भाई, बड़ी तेजी से आप लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई, पवेलियन एंड क्लब का जो है चीफ साहब ने जिक्र किया, आज ही आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हम तो समझ रहे थे 2-4 दिन और मजीद लगेंगे। नहीं, इंशाल्लाह ताला अभी इसके थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे एक टीम मेरी पवेलियन में भी दाखिल होगी और उसके बाद वहां पर भी ऑपरेशन शुरू कर देंगे। आज जितना भी मुमकिन हो सका 400-450 दुकानें हैं, 12-13 एकड़ पे जो है पवेलियन है, जितना भी रकबा आज कवर कर सकेंगे करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल बशीर साहब मैं आपसे पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गुज्जर नाला औरंगी नाला भी शुरू हो गया है, तो वहाँ पर भी ऑपरेशन जारी है? जी वहाँ सुबह से जारी है। आज 8:30 बजे से गुजर नाला औरंगी नाले पे हमारा ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ठीक हो गया। देखें आपने सुना कि बशीर सिद्दीकी साहब इस वक्त मौजूद थे। इस वक्त 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और ऑपरेशन जो है वो 8 बजे से, यानी कि लोगों अफसरान मशीनरी 8 बजे से आई हुई थी, मगर कुछ लोगों की वजह से जो है ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। पुलिस की नफरी इतनी काफ़ी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों को आना पड़ा। आंसू गैस की शेलिंग हुई और उसके बाद जो है 10 लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई और उसके बाद जाकर ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं।
जी, इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक भाई, ये बताइएगा, आपने अक्सर इन जगहों को कवर किया है, इंक्रोचमेंट हो या फिर सियासत हो, हर चीज़ आप कवर करते हैं। जिस तरीके से कराची में इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन अब चल रहा है, आप समझते हैं कि कराची शहर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? जाना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनके अंदाज में आपको कराची का दर्द नज़र आता है। मैं 13 साल पहले लाहौर शिफ्ट हो गया था, अब वापस कराची आ रहा हूँ। तो मुझे ना पहले वो जो बोर्ड नज़र आते थे जहाज़ी साइज़ के, गिरते थे, 2 बंदे मार देते थे, ट्रैफिक गाड़ियाँ तबाह कर देते थे, अब वो नज़र नहीं आते। अभी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर बोर्ड्स हैं, वो भी बोर्ड्स हैं, ये फ्लैक्स हैं, जो फटेगा तो डैमेज नहीं करेगा। एक वो अच्छा काम हुआ था। उसके अलावा ताकतवर इदारों से भी उनकी दीवारें गिराकर, उनके कारोबार रुकवाकर चीफ जस्टिस ने बंदिशें लगाईं, ये अच्छा काम हुआ था। ये काम पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब हो गया है, अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी शुरुआत है, इसको जारी रहना चाहिए। ये गलत है, गैर कानूनी है, गिरना चाहिए। वो आपका गैर कानूनी हो, वो मेरा गैर कानूनी हो, या वो उनका गैर कानूनी हो, जिनका गैर कानूनी है, गिरना चाहिए। जिनका हम नाम ले सकते हैं उनका भी गैर कानूनी गिरे, जिनका हम नाम नहीं ले सकते उनका भी गैर कानूनी गिरे, ये ज़रूरी है। तारिक भाई, एक सवाल और करूंगा। पवेलियन एंड क्लब जो कि इतना अच्छा है, मतलब उसको एक प्राइवेट लोग चला रहे हैं, बज़ाहिर वो ये गैर कानूनी है, मगर ये काम केएमसी खुद भी कर सकती है। बड़े बड़े जो है गेम्स के शो लगा दें तो लोग जो है वो बजाय लोग प्राइवेट लोग आके बैठ रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट खुद आके बैठ जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप ये पूछ रहे हैं ना, ये काम केएमसी खुद भी कर सकती है। अब इसका जो ऑर्डर जारी हुआ, वो केएमसी ने मुताल्लिका इदारों से मदद मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी को कहा और केएमसी कर रही है। ये करने देते हैं इस गैर कानूनी काम को तो ही होता है ना। ये माल लेते हैं, पैसे लेते हैं, ताल्लुकात में इस्तेमाल आते हैं, धौंस, धांधली, धमकी, इसके नतीजे में करने देते हैं, तो फिर ये कैसे करेंगे? ये नहीं कर सकते। आजकल गरीबों के जो घर हैं गैर कानूनी कब्जे की जगह पे, वो गिराए जा रहे हैं। अब उस पर गरीब शोर मचा रहा है, लेकिन उन इदारों से कोई नहीं पूछ रहा कि वहाँ के इलेक्ट्रिक की बिजली मौजूद है, वहाँ बहुत सारी जगहों पे लैंडलाइन मौजूद है, वहाँ तमाम ज़िंदगी की जो लीगल जगहों पे सहूलतें, वो सहूलतें मौजूद हैं, कैसे मौजूद हैं। तो ये ही इदारे जो इसी हुकूमत के तहत चलते हैं, इन्होंने करने दिया है। तो बाद में जिसका घर गिरना है उसका घर गिरना है। इदारों से ना पहले किसी ने पूछा था, ना अब कोई पूछ रहा है। ठीक हो गया जी। तारिक मतीन इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू जानना बड़ा ज़रूरी था। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, तो रॉयल पार्क रेजिडेंसी की मैं बात कर रहा था। ये है वो रॉयल पार्क रेजिडेंसी, ज़रा कैमरामैन आपको दिखाएं कि कितना मजबूत तरीन इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये मलबे शलबे अभी इस वक्त निकालने का काम जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बात हुई थी 1 साल पहले इसको डेमोलिशन के ऑर्डर जारी हुए थे, और अब जो है इस पर जो डेमोलिशन का काम जो है वो इस वक्त जारी है। और मतलब ये जो बिल्डिंग थी वो कोई 13 या 14 माले की बिल्डिंग थी, लेकिन अब जो है इसको ग्राउंड कर दिया है। इसको साफ़ करने के बाद जो है यहाँ पर पार्क बिछाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि ग्रीनरी का काम जो है वो शुरू किया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा और वो पार्क जो है आम शहरियों के लिए खोला जाएगा। तो ये बेसिकली रॉयल पार्क रेजिडेंसी है जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तस्करा आया था, और इसमें रॉयल पार्क रेजिडेंसी में बेशतर लोगों ने अपने फ्लैट को जो है बुक करवाया था, और इसके जो मालिक हैं वो बैनुन ममालिक में हैं। और जिस तरीके से सलाउद्दीन साहब जो कि मुतासरीन के जो है वकील हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जी ज़मीन तो उन्होंने गैर कानूनी बनाई, उन्होंने जो फ्लैट्स बनाए उनमें हमारे मुतासरीन का क्या कसूर था? उन्होंने तो बज़ाहिर जो है वो लीज़ वगैरह दिखा के हमारे लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना के फ्लैट्स तो ले लिए, अब हमारे लोगों का क्या कसूर है? तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर सलाउद्दीन ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा इसी बिल्डर का एक और प्रोजेक्ट डिफेंस फेज़ 8 में एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है, तो क्यों ना उस शॉपिंग मॉल पे जो है वो कमिश्नर कराची को कहा जाए और उसको सील कर दिया जाए। जब तक उन मुतासरीन के पैसे नहीं मिलते
तब तक उस शॉपिंग मॉल पे काम ना किया जाए। तो इसका जो स्टेटस है वो ये है कि वहाँ कमिश्नर कराची ने शॉपिंग मॉल पर जो है वो सील लगा दी है और इसके मामलात अब चल रहे हैं। जब तक मुतासरीन को पैसा नहीं मिलता तब तक काम जो है वो वहाँ का जारी नहीं होगा। तो बहरहाल ये तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने बड़ी इन्वेस्टिगेट की और सारे मामलात को देखा और उन्होंने फिर जाकर जो है उन्होंने कहा कि जी एक और उसका प्रोजेक्ट है तो उसको रोक कर उसके एवज जो है वो पैसे दिलाने का काम शुरू। यानी कि माजी में जो बिल्डिंगों में जिन लोगों ने घर लिए उनको कुछ भी नहीं मिला। आप अंदाज़ा लगा लें कि जी बिल्डिंग तो टूट गई लेकिन उनको दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये अभी इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट अक्सर जब भी समाअत में आते हैं, जब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो ये कहते हैं कि जी क्या स्टेटस है रॉयल पार्क रेजिडेंसी का। तो उसमें कमिश्नर कराची जो है वो कहते हैं कि जी मलबा उठाने का काम जारी है, क्योंकि बिल्डर ने कहा था, दरख्वास्त दी थी कि हमें जो है वो सारे सिरिये वगैरह जितने भी लोया है ये सारा उठाने दिया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, बट जगह को जो है वो पार्क बनाया जाए। मतलब कोई भी किसी भी किस्म की तामीरात नहीं चाहिए, तजावुज़ात नहीं चाहिए, बल्कि शहरियों के लिए पार्क बनाए जाएँ, मैदान बनाए जाएँ। तो ये यहाँ का स्टेटस है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। जी वीडियो को एंड मैंने फरमाइश की थी कि एंड जो है वो मैं अलादीन पार्क के एंट्रेंस के पास से करूँगा, क्योंकि ये जगह मुझे बड़ी पसंद है। मैं जब छोटा था और बहुत सारे लोगों की यादें जो है अलादीन पार्क से बड़ी वाबस्ता है, तो मैंने सोचा कि जी आपको ये गेट दिखाएं कि अलादीन पार्क का ये शान शौकत आज भी इसकी बरकरार है। मगर जो माजी में जिन अफसरान ने, जिन KMC या फिर DMC या जो भी इदारे हैं, उनकी गलतियों की वजह से शहरियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और शहरियों को भी चाहिए कि आप कम अज़ कम या अपना घर लें या कोई दुकान लें तो कम अज़ कम पूरी तहकीक करें। तहकीक करने के बाद जो है अपना सरमाया लगाएं, क्योंकि कराची अब वो कराची नहीं रहा जो आप कुछ भी कर लें। अब कराची में तब्दीलियाँ महसूस की जा रही हैं और कोई भी गैर कानूनी काम जो है बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।